अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू TSSA यूट्यूब चैनल। मैं सर हारिस और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इन पेज 2012 के बारे में और तमाम तर टूल्स और तमाम तर ऑप्शंस पढ़ाए जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम इन पेज पर काम करने जा रहे हैं तो कीबोर्ड उर्दू होना चाहिए या फिर जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है उर्दू टाइप करते वक्त। तो इससे बेफिक्र रहें, मैं तमाम तर मेथड आपको बताऊँगा बहुत ही ईजी तरीके से कि आपने कैसे इस पर वर्किंग करनी है। आसान तरीका है, उर्दू टाइप आप कर सकते हैं और इंग्लिश या उर्दू कीबोर्ड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइल पर जैसे आप आते हैं और न्यू के नाम से एक ऑप्शन होता है, Ctrl+N कर सकते हैं आप, या फिर आप फाइल पे आके न्यू पे क्लिक करते हैं तो एक विंडो ओपन हो जाती है और इसमें आपको पेज दिया जा रहा है A4। ये अपने आप सेट हुआ हुआ है पहले से, आप A4 पेज रख सकते हैं। अब A4 पेज क्यों होता है ये भी जान लेते हैं कि अक्सर आप जो कॉपी करवाते हैं या आप प्रिंट निकालते हैं तो A4 पेज पर ही होता है, इसलिए हम A4 पेज रखते हैं, ठीक है। और ये इसकी विड्थ और हाइट है, ये अपने आप सेट हुई हुई है A4 के हिसाब से। और ओरिएंटेशन आपकी मर्ज़ी है कि आप लैंडस्केप रखना चाहें या पोर्ट्रेट रखना चाहें। और इसके बाद है मार्जिन 12.7। अब इसकी भी सेटिंग यानी कि ऑलरेडी हुई हुई है कि आप 12.7 लेफ़्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम चारों तरफ से ये जो है मार्जिन सेट है। और देन पेज हमारे पास 1 है तो 1 ही रहने दें फ़िलहाल। जब मज़ीद नीड होगी तो अपने आप वो मज़ीद पेजेस भरते जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है उर्दू टाइप कर रहे हो तो ये राइट टू लेफ़्ट होना चाहिए क्योंकि उर्दू राइट से शुरू होती है। दैन कॉलम आप 1 रखें। और अगर कॉलम इंक्रीज़ करना चाहते हैं कि एक पेज पर 2 कॉलम, 3 कॉलम या 4 कॉलम, तो आप यहाँ से कॉलम रख सकते हैं। और ये आपने 4 टेक्स्ट की सेटिंग है, 4.23 mm, तो आपने यही रहने देना, यानी कि जैसे है वैसे ही रहने देना। चंद एक सेटिंग जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं और ओके कर दें। तो ये आपके पास पेज आ चुका है। अब इसमें हम ये टूल्स पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने यहाँ पे पेज पर क्लिक किया और ये कुछ टाइप नहीं हो रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे आपको 2 टूल्स दिए जा रहे हैं, एक है एरो और एक है हैंड बना रहे हैं, टेक्स्ट टूल। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये टेक्स्ट टूल के हवाले से है, यानी कि अगर आप कोई टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं तो आपको सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करना, गॉट इट। तो आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये कैप्स लॉक कर लें। कैप्स लॉक से ये होगा कि वो जैसे अभी यहाँ पे आप कैप्स लॉक करते हैं तो ये दाल लिखते हैं, अब दोबारा से आप कैप्स लॉक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दाल लिखा जा रहा है तो हम यहाँ पे कैप्स लॉक करते हैं और लिखते हैं, यानी कि कैपिटल एंड स्मॉल का चक्कर है कैप्स लॉक, वो आपको बाय एंड बाय पता लग जाएगा। और अक्सर स्टूडेंट्स को यहाँ पे पता नहीं होता है कि अगर हम उर्दू टाइप करने जा रहे हैं तो इंग्लिश कीबोर्ड में हमें उर्दू का कौन सा हर्फ और कौन से लेटर में मिलेगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी चीज़ में होती है। तो आपने इसके लिए एडिट पर आना है। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है कि अगर आप उर्दू लिखना चाह रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश कीबोर्ड है और इसके कौन से लेटर में उर्दू का कौन सा हर्फ है, तो एडिट पर आएँ। एडिट पर आने के बाद प्रेफरेंसेस पर आएँ और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर आएँ, और जैसे आप फोनेटिक कीबोर्ड पर आकर व्यू करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम इन पेज उर्दू में टाइप कर रहे थे, टाइप कुछ कर रहे थे, हो रहा था कुछ टाइप, तो फिर उसमें ऐसा होता है कि कोई और लैंग्वेज सिलेक्टेड होती है, जैसे कि अरबिक, फ़ारसी या कश्मीरी। तो आपने कौन सी लैंग्वेज रखनी है, कीबोर्ड कौन सा रखना है, फोनेटिक। आपने कीबोर्ड यहाँ पे फोनेटिक रखना है। और उसके बाद व्यू भी कर लें एक बार कि फोनेटिक कीबोर्ड है किस तरह का, तो इस तरह का फोनेटिक कीबोर्ड है आपका, ठीक है। जैसे अगर हम एस की बात करते हैं तो स्मॉल एस में सी और कैपिटल एस में आपको स्वाद मिलता है, और स्मॉल डी में आपको दाल और कैपिटल डी में दाल। और इसी तरह जो है आइन गाफ, कैपिटल जी में आपको वाइन मिलेगा और स्मॉल जी में आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना चाहते हैं तो कैपिटल W, और अगर स्मॉल w होगा तो वाव लिखा जाएगा। इसी तरह अलिफ मद्दा लिखेंगे तो कैपिटल A और अलिफ लिखेंगे तो स्मॉल a। तो वैसे तो
साउंड पे डिपेंड करता है। जैसे आप आमतौर पे रोमन टेक्स्ट टाइप करते हैं, आपको पता होता है कि कौन सा लेटर उर्दू का कौन से हाथ का साउंड दे रहे हैं। जैसे एस जो है वो सीन और स्वाद दोनों का साउंड दे रहे हैं, तो इस तरह हम आइडिया लगा सकते हैं कि स्वाद जो है या एस जो है हमें एस नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह आप आइडिया लगा सकते हो कि जैसे यहाँ पे रे और रे आपको आर में ही मिलेगा, ठीक है। टे और टे आपको टी में ही मिलेगा। लेकिन चंद एक चीज़ें यहाँ पे कुछ अलग होंगी कि वी और तोय एंड कैपिटल वी एंड तोय, तो दोनों जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि दोनों साउंड से मैच नहीं हो रहे, तो उसके लिए फिर आपने सिंपल सा जो भी आपको बताया तरीका कि एडिट पर आके प्रेफरेंसेस पर आएंगे और कीबोर्ड प्रेफरेंसेस पर आने के बाद यहाँ से व्यू करेंगे, आपको कीबोर्ड नजर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट। ओके, ये हमने लिख लिया है द 7 स्टार्स अकेडमी, और इसकी शॉर्ट की है अगर आप फ़ॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं कंट्रोल F10। आपके कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर एक लाइन होती है, उसमें बटन है कंट्रोल F10 एंड कंट्रोल F9। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम इन टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, आज जस्ट हम सेकंड टूल ही पढ़ेंगे जो कि हैंड टेक्स्ट टूल है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी जस्ट हम, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लासेस में फिर अदर टूल्स पढ़ाए जाएंगे आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। इससे आप सेंटर कर सकते हैं, या अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट रख सकते हो, लेफ्ट अलाइनमेंट रख सकते हो, और यहाँ से आप सेंटर कर सकते हो इसको, ठीक है। और कॉपी का तरीका वही एज यूजुअल है। कॉपी का तरीका कि आप कंट्रोल C के ज़रिए पहले सिलेक्शन ले लें और कंट्रोल C पर कॉपी कर लेंगे और इंटर करके कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से कंट्रोल C और इंटर कंट्रोल V, ये हमने कंट्रोल V कर लिया। अब इन मज़ीद टूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ये राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, और इन टूल्स पर आ जाते हैं। जैसे अभी आप टेक्स्ट के दरमियान गैप देना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40। तो देखिए टेक्स्ट के दरमियान गैप आ गया। अक्सर जो आपने देखा होगा कि नेशनल जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो लिखा जाता है, या फिर गज़लें, पोइट्री वगैरह लिखी जाती है, कौमी तराना जो आपका लिखा हुआ, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ओके, तो अगर ज़ीरो कर ले तो ये वापस टेक्स्ट पहले वाली हालत में आ जाएगा। और टेक्स्ट को आप श्रिंक करना चाहते हो, मतलब अगर हम इसको 50 कर दें तो ये टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो फाइनली ये कि आपने नीचे 100 रखना है और ऊपर 0 रखना। और उसके बाद एक और ऑप्शन है कि अगर आप फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसके अभी मैंने आपको शॉर्ट की भी बताई थी, कंट्रोल F9 और F10। ओके, देन आ जाते हैं सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन अगर आप सिंगल लाइन देना चाहें, लेकिन मैं आमतौर पे लाइन नहीं रखता, वो इसलिए कि आप देख सकते हैं कि ठीक है ये आपका टेक्स्ट खा जाता है, तो नहीं रखना चाहते तो नन कर सकते हैं। यहाँ पे ये डबल लाइन, और मज़ीद ऑप्शन है बॉक्स का, और ये पैटर्न का ऑप्शन है। ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और रिवर्स मीन वो अपोजिट हो जाता है, यानी कि आपका टेक्स्ट ब्लैक था, इसने इसको वाइट कर दिया, और बैकग्राउंड जो है आपका वाइट था तो उसको ब्लैक कर दिया। रिवर्स टेक्स्ट इस तरह से दिखाई देगा। खैर नहीं रखना चाहते इसको हम नन कर देते हैं, और यहाँ से ये टेक्स्ट आपका बोल्ड हो जाता है, और यहाँ से इटैलिक नहीं रखना चाहते तो अगेन क्लिक करेंगे, हट जाएगा फॉर्मेटिंग। देन ये लेफ़्ट एंड राइट, और कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कलर दे सकते हैं, ये कलर, ठीक है। ओके, मज़ीद ये ब्लू कलर दे सकते हैं, और यहाँ से हम ब्लैक कलर दे देते हैं वापस अगेन। और ये फ़ॉन्ट्स अगर आप चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, वापस उसी फ़ॉन्ट्स में ले आते हैं। और याद रहे कि ये बैक जो है सिर्फ एक बार होता है, कंट्रोल Z से ऑनडू भी होता है और रिडू भी होता है, यानी 2, 3, 4 टाइम आप इसको बैक नहीं कर सकते, जस्ट ये 1 टाइम होता है। ओके, उसके बाद यहाँ एरियल का ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप इंग्लिश फॉन्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इंटर करते हैं और कंट्रोल स्पेस करते हैं, अब कंट्रोल स्पेस से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंधी आ गई है, कंट्रोल स्पेस पश्तो इंग्लिश, अब ये इंग्लिश लिखी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल स्पेस अगेन करते हैं हम, दोबारा से उर्दू आ गई। मतलब अगर आप फ़ॉन्ट इंग्लिश के चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, और उर्दू के फ़ॉन्ट्स जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ से चेंज होंगे।
बाकी ये दो ऑप्शन क्यों यूज़ होते हैं इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि अगर आप सेंटेंसेस के दरमियान स्पेस देना चाह रहे हैं तो देखिए मैंने 50 किया, स्पेस कम या ज़्यादा तो ये हम 0 कर देते हैं तो 0, और यहाँ पे अगर 50 कर देते हो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, लेकिन आपने यहाँ पे भी 0 ही रखना, ठीक है। बाकी इनकी शॉर्ट कीज़ भी बताई जाएंगी। फ़िलहाल आज की क्लास में हमने जस्ट यही पढ़ना था कि सेकंड ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, और ये जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये आपको आने वाली क्लास में मैं बताऊंगा। ये आप फॉर्मेट जब हम पढ़ेंगे और स्टाइल शीट में इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये खैर काफ़ी दूर ऑप्शन है, बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और जस्टिफाई, अगर आपने वर्ड में पढ़ा हो तो वर्ड में आपको पता होगा कि टेक्स्ट को जो है एडजस्ट करता है। किसी दिन अगर हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जस्टिफाई क्यों यूज़ होता है, यानी दोनों तरफ से टेक्स्ट को क्या कर देता है, बराबर। ये टेक्स्ट तो ऑलरेडी बराबर है दोनों तरफ से, यहाँ से और यहाँ से, इसलिए इसमें खास पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट, ठीक है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, जो लोग इन पे सीखना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो आपने शेयर करनी है ताकि वो घर बैठे इन पे सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।